अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बेगम रिहा हो चुकी हैं। क्या अब इमरान खान साहब भी रिहा होने जा रहे हैं? और रिहा होंगे तो आखिर कब तक होंगे? क्या इमरान खान साहब किसी डील के नतीजे में रिहा हो रहे हैं? इमरान खान साहब की रिहाई की तारीखें दी जा रही हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई की डेट फाइनल हो चुकी है। दो मुख्तलिफ जराए से दो मुख्तलिफ तारीखें सामने आ रही हैं। दोनों तारीखें आपके सामने रखूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि असल तारीख कौन सी है, किस तारीख को इमरान खान साहब रिहा होने जा रहे हैं और क्या प्रोसीजर होगा। दोस्तों, ये आपने वीलॉग जरा गौर से सुनना है। इसमें बड़ी वारदातें भी डालने की कोशिश की गई है, उनको भी इंशाल्लाह हम एक्सप्लेन और एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आजकल प्रोपेगेंडा ज्यादा है, खबर कम है, हकीकत कम है, कहानी ज्यादा है। टीवी चैनल्स पर बैठे जो बड़े बड़े एंकर्स हैं वो इस वक्त आलाकार बने हुए हैं, या फिर स्पोक्स पर्सन्स कह लीजिए, अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन्स बने हुए हैं, और वो एक खास एजेंडे के तहत खबरें और नैरेटिव आपको फीड कर रहे हैं। हकीकत से आपको जो है वो लाइल्म रख रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हम हकीकत तक पहुंचे और सोशल मीडिया का सहारा लें। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं बुशरा बेगम की। बुशरा बेगम को कल रिहा करना था, लेकिन कल रिहा नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि जनाब तमाम जजेस साहिबान, जिन लोगों ने रोबकार पर दस्तखत करने थे, रोबकार जारी करनी थी और जहां पर मचलके जमा होने थे, वो तमाम जज साहिबान जनाजों में शिरकत करने के लिए गए हुए थे, कुछ फातह खानियों पर गए हुए थे। इस वजह से कल इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बेगम की रिहाई नहीं हो सकी थी। बहरहाल आज उनकी रोबकार जारी हुई, बुशरा बेगम को रिहा कर दिया गया और वो बनीगाला चली गई है। इस वक्त तासुर यह दिया जा रहा है कि बुशरा बेगम किसी खास डील के तहत रिहा हुई हैं, लेकिन यह बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। हकीकत यह है कि इससे आगे अब बुशरा बेगम को जेल में रखने का कोई मकसद नहीं था, कोई फायदा नहीं था, लेकिन बदनामी जरूर हो रही थी, रुसवाई जरूर हो रही थी। तो बुशरा बेगम को रिहा कर दिया गया, क्योंकि जिस केस में फंसाया गया था तोशाखाना 2, जज साहब का कहना है कि भाई वो ना तो कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर है, ना उनका तोशाखाना से कोई लेना देना है। आप ठीक है, इमरान खान साहब जो कि ऑफिस होल्डर थे, उन पर आप इल्जाम लगाएं तोशाखाना का, लेकिन बुशरा बेगम तो किसी तरीके से इस दायरे में नहीं आती, तो लिहाजा उनकी जनाब जमानत मंजूर हो गई है और इसके बाद उनको रखना बनता ही नहीं था, पॉसिबल ही नहीं था। ताहत यह कि कोई नया केस बनाया जाता, और नया केस बनाने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि जिन लोगों ने बुशरा बेगम को जेल में रखना था और रखा था, उन लोगों ने अपना मकसद निकाल लिया है। अब उनको जेल में रखना जो है वो फालतू था, फजूल था। वैसे तो अब इमरान खान साहब को भी जेल में रखना जो है वो फजूल है, क्योंकि उन लोगों ने वो मकसद भी निकाल लिया है जो इमरान खान साहब को जेल में रख के निकालना था। तो ये बुशरा बेगम अब जो आई हैं, इसमें कोई किसी किस्म की 1% भी डील नहीं है। अगर हुई तो वो 2 दिन में वाजे हो जाएगी। वो किस तरह, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। अब जनाब, अब मैं देख रहा था कामरान शाहिद जो कि दुनिया न्यूज पर बैठे प्रोग्राम कर रहे हैं, और उनके साथ थे फैसल वावड़ा साहब और सीनियर साफी मजहर अब्बास साहब थे। मजहर अब्बास साहब की क्रेडिबिलिटी पर कोई सवाल नहीं है, कोई शक ही नहीं है कि वो एक क्रेडिबल और प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, और मैं उनको अपना उस्ताद भी मानता हूं, और उनको तो साइड पे कर दीजिए। बाकी बचे कामरान शाहिद और फैसल वावड़ा। अब ये दोनों का आपको पता है ये कौन है, ये किसके बंदे हैं, किसके बगल बच्चे हैं। कामरान शाहिद ने शो का स्टार्ट दिया यूं, अपने उस सेगमेंट का, कहते जी बुशरा, ये शो है बुशरा बेगम की जमानत के ऑर्डर्स जारी होने के बाद रिहाई से पहले का, एक रात पहले का। वो फरमा रहे हैं बुशरा बेगम की जनाब जमानत हो चुकी है, लेकिन रिहा नहीं होंगी, रिहा अगले दिन होंगी, जैसा कि हुआ। और इसके बाद जो है अब 1 से 1.5 महीने बाद जो है
वो इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। एक और उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की है, वो उन्होंने ये की है कि जनाब बुशरा बेगम अब बाहर आई है, बुशरा बेगम, और उन्होंने ये कहा है कि जी मैं आपको ये अपने तजर्बे की बुनियाद पे असेसमेंट कर रहा हूं, इसको है तो खबर, लेकिन अगर मैं खबर बोलूंगा तो इशू बन जाएगा। अगर मैं बोलूंगा कि ये खबर है, यानी ये मुझे फीड की गई है, मुझे पैगाम पहुंचाया गया है और मुझे कहा गया कि चल बेटा तोते की तरह वहां पे जाके बोल दे, तो फिर मसला बन जाएगा, ये मामला सेंसिटिव हो जाएगा। लिहाजा ये खबर मैं नहीं इसको कहता, है खबर लेकिन खबर नहीं कहता, चलो मेरा तज्जिया है। तो फरमा रहे हैं कि जनाब बुशरा इमरान खान साहब 1-1.5 महीने बाद रिहा हो जाएंगे और बुशरा बेगम जो है वो बाहर आके वो पार्टी को लीड करेंगी, वो पार्टी वर्कर्स को मोबिलाइज करेंगी, एक्टिव करेंगी, वो लीड करके वो धरने देंगी, वो प्रोटेस्ट करेंगी, वो जनाब मतलब फुली एक्टिव हो जाएंगी और इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा करेंगी बुशरा बेगम। अब जरा सोचिए, बुशरा बेगम को जेल गए 9 महीने हुए हैं, इमरान खान साहब उससे पहले से है जेल में, उससे पहले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कड़ा वक्त है। कभी आपने बुशरा बेगम को इमरान खान साहब के लिए जो है थोड़ी सी भी मीडिया टॉक करते देखा? कोई एक ट्वीट करते कहीं पर आपने देखा? कोई एक लफ्ज बोलते आपने सुना हो कि बुशरा बेगम ने कहा कि जी मैं इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करती हूं, या फिर मैं वर्कर्स को कहती हूं, कोई इंस्ट्रक्शंस दी हो? इवन इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो भी दूर है सियासत से बिल्कुल, और इमरान खान साहब खुद कह चुके हैं कि मेरी फैमिली का किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, सियासत में कोई किरदार नहीं है। और इवन इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो कहती थी जी सियासत से हमारा ताल्लुक नहीं है, हम बाहर निकल रहे हैं, हम अपने भाई की रिहाई के लिए निकल रहे हैं। और इस वक्त भी जो है वो जो नौरीन खानम साहिबा हैं, इमरान खान साहब की बहन, इस वक्त भी वो अडियाला जेल के बाहर मौजूद हैं, चक्कर काट रही हैं, तन तनहा अपने भाई के लिए कर रही हैं, सियासत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये इमरान खान साहब की बहनों को हमने देखा, लेकिन बुशरा बेगम को हमने इस तरह से अडियाला के बाहर जाते हुए, आवाज उठाते हुए इमरान खान साहब के लिए नहीं देखा। और अगर अब ये करती हैं तो फिर ये एक और नई गेम होगी, ये इंशाल्लाह आगे चल के, ये मैं, क्योंकि ये जरा लंबी गेम है, लंबी कहानी है, आगे चल के मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये अगर इस तरह से होता है तो फिर दोस्तों गेम कुछ और है, फिर मामला कुछ और है। तो ये कामरान शाहिद साहब कह रहे हैं, और जबकि जो है फैसल वावड़ा साहब वो कह रहे हैं बुशरा बेगम जो है वो बेगम साहिबा रिहा हो जाएंगी और इमरान खान साहब की बहनें भी रिहा हो जाएंगी। बहनें तो हो ही जाएंगी 2-4 दिन में इंशाल्लाह, तो लेकिन इमरान खान साहब रिहा नहीं होंगे, ये फैसल वावड़ा साहब कह रहे हैं। जबकि कुछ और हल्के कह रहे हैं कि जनाब मार्च 2025 तक जो है वो इमरान खान साहब जेल में ही रहेंगे, इमरान खान साहब की बहनें अहलिया रिहा हो जाएंगी, खान साहब रिहा नहीं होंगे। तो ये इस तरह के 2-4 नैरेटिव सामने आ रहे हैं, और इनमें से अब सही नैरेटिव कौन सा है, असल नैरेटिव कौन सा है, नकल कौन सा है, वो मेरे ख्याल में इनमें से ये दोनों नैरेटिव जो है ये गलत है। ना तो इमरान खान साहब 1-1.5 महीने बाद रिहा होंगे, ना इमरान खान साहब 3 महीने बाद रिहा होंगे। इमरान खान साहब रिहा होंगे जब आप लोग चाहेंगे। आप लोगों ने इमरान खान साहब को रिहा करवाना है। अगर आप कहेंगे कि जनाब इमरान खान साहब को डील करेंगे, ये असल में मामला ये है दोस्तों कि इमरान खान साहब इस वक्त जो है, इमरान खान साहब इस वक्त बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, कोई उन पर केस नहीं है, केस बनता नहीं है। ये तोशाखाना वाला भी अब जो है वो केस लग चुका है, ये भी देखिएगा उड़ जाएगा। मजीद कोई केस इमरान खान साहब पर बनता नहीं है और ना ही बना सकते हैं। ये तोड़ फोड़ वाले ये वो केसेस जो थे एक्स्ट्रा, उनमें भी इमरान खान साहब को बरी कर दिया गया है पहले ही। तो यानी अब रिहाई का वक्त तो करीब है, रिहाई का वक्त करीब है, और इस वक्त जो है वो नैरेटिव बनाए जा रहे हैं कि 1-1.5 महीने बाद या 3 महीने बाद, या फैसल वावड़ा जिस तरह से कह रहे हैं कि वो रिहा अभी होंगे ही नहीं। तो दोस्तों आपको ये करना है, रिहा इमरान खान साहब को अगर कोई करवा सकता है तो वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग करवा सकते हैं, और स्पेशली जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं या फिर जो मैदान में निकलते हैं वो तो कमाल ही कर देते हैं। तो
आप लोग इमरान खान साहब को रिहा करवा सकते हैं। और इमरान खान साहब इतने कॉन्फिडेंस से बैठे हैं और जेल में डटे हुए हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से। आप लोगों का कॉन्फिडेंस है इमरान खान साहब को कि वो कोई डील नहीं कर रहे। इस वक्त तासुर डील का दिया जा रहा है, लेकिन ये बिल्कुल 100% गलत है कि इमरान खान साहब किसी डील के नतीजे में बाहर आ रहे हैं। एक चीज आपने सिर्फ देखनी है, एक चीज, हाँ ये मुमकिन है कि बुशरा बेगम, कामरान शाहिद की इस बात से मुझे साजिश की बू आ रही है, वारदात की बू आ रही है कि बुशरा बेगम को जो बाहर निकाला गया है वो डील के तहत। इट कुड बी, इट माइट बी, ये पॉसिबल है, लेकिन ये 100% श्योर नहीं है। और अगर आप ये कहें कि इमरान खान साहब डील के नतीजे में बाहर आ जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। इस बारे में दोस्तों मजीद इंशाल्लाह बात करते रहेंगे। कुछ चीजें हैं बुशरा बेगम की रिहाई को लेकर, वो डिटेल से एक्सप्लेन करनी है, लेकिन अगले व्लॉग में आपके लिए जरूरी है कि ये चैनल आपका अपना, इसको सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें। फिलहाल इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।